बुंदेलों की इस धरती पर एक ऐसी रानी ने जन्म लिया जिसने अंग्रेजों को बता दिया कि भारत की बेटियां केवल पर्दे में रहने के लिए नहीं बल्कि रणभूमि में दुश्मन को मिटाने के लिए भी जन्मी हैं। यह कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी वाराणसी में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, लेकिन परिवार उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माँ भागीरथी बाई एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थे। बचपन से ही मनु को घुड़सवारी, तलवारबाजी और शस्त्र विद्या में गहरी रुचि थी। वो लड़कों के साथ अखाड़े में अभ्यास करती थीं। उनकी बहादुरी और आत्मविश्वास देख लोग कहते, यह बच्ची कुछ बड़ा करेगी। निठा थी। 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि मिली। विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ महीनों में ही चल बसा। बाद में उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन रानी का सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू हुआ जब 1877 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौज़री ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। उन्होंने दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर अधिकार जताया। लेकिन रानी ने डटकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ने बाईरिया ने यही शब्द भारत की आजादी की पहली चिंगारी बन गए और 1867 की क्रांति शुरू हुई और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को स्वतंत्र रखने का बीड़ा उठाया। उन्होंने झांसी के किले को मजबूत किया, महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया। एक सेना का निर्माण किया जिसमें जनरल टंठिया टोपे भी शामिल थे। अप्रैल 1857 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। रानी ने घोड़े पर अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और वीरता से युद्ध किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चलती थी। रानी ने अंग्रेजों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया। झांसी की स्थिति कमजोर होने लगी तो रानी ने कालपी की ओर रुख किया और वहां से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में उन्होंने सिंधिया के किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध लड़ा। वह पुरुषों के भेष में युद्ध कर रही थीं। घायल हो गईं, लेकिन वीरता से लड़ीं। 28 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। उनके साथियों ने उन्हें पहचान न हो इसीलिए चिता में जला दिया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई सबसे बहादुर, सबसे कुशल और सबसे खतरनाक नेता थीं जिनसे हम अंग्रेजों को सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम हर भारतवासी के हृदय में जीवित रहा। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थीं, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला योद्धा थीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी हो तो एक स्त्री भी तलवार उठा सकती है, कि देशभक्ति का रंग न स्त्री पुरुष देखता है न उम्र। आज भी जब हम झांसी की रानी कहते हैं, हमारी आंखों में गर्व और हृदय में जोश भर जाता है। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की ये वीरता और त्याग की कहानी प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रेट लाइव्स इन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, जय रानी लक्ष्मीबाई और बताइए, क्या आज की नारी में भी वही शक्ति है